नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव में। सबसे पहले तो आज के दिवस यानी कि गुरु नानक देव जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। चलिए अब मेन जो हमारा मुद्दा है उस पे आते हैं। एक्चुअली मैं अपने यूट्यूब चैनल पे एक इनिशिएटिव या एक प्रोग्राम लेके आया हूँ जिसका नाम है 5 का पंच। आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। ये 5 का पंच हमारा मेनली करंट अफेयर से रिलेटेड होगा। इसमें क्या होगा कि हम उस स्पेसिफिक डेट के 5 टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे और ईच टॉपिक के 5 फैक्ट्स हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ये जो वीडियो होगा वो हार्डली 5 मिनट्स का ही होगा। तो 5 का पंचनामा का टाइप हो जाएगा ये। बहुत कम टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ मैं कोशिश करूँगा कि इस जो प्रोग्राम है इसका आगे बढ़ाएं। तो आई होप ये इनिशिएटिव हमारे जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो रिस्पेक्टिव ऑफ एनी फील्ड, यूपीएससी हो या स्टेट पीएससी हो या सिविल पुलिस का हो या और बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स होते रहते हैं उनके तहत, आई होप कि उन सब के लिए ये थोड़ा सा इनिशिएटिव कारगर साबित हो। तो चलिए देखते हैं कितना इस इनिशिएटिव से लोग लाभ ले पाते हैं। तो शुरू करते हैं 5 का पंच। और आज तारीख है 19 नवंबर 21। शुरू करते हैं। सबसे पहले आज जैसे गुरु नानक देव की जयंती है तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि आज 19 नवंबर है और उनकी जयंती है। गुरु नानक जी को बाबा नानक भी कहते थे। वो सिखिज़्म जो हमारा रिलीजन है उसके फाउंडर थे, पहले गुरु थे 10 गुरुओं में से। उनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को हुआ था ननकाना साहिब में, जो कि अभी पाकिस्तान में है। नानक की जो टीचिंग है वो जो गुरु ग्रंथ साहिब उनका बहुत ही मतलब रिलीजियस जो ग्रंथ है, जो बुक है, उस पे उनके टीचिंग्स लिखी हुई हैं। और जो पाकिस्तान के साथ हमारा करतारपुर कॉरिडोर हमारी गवर्नमेंट ने लिया है, उसका मेन जो रीज़न है वो यही है कि जो 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 बर्थ प्लेस है गुरु नानक देव जी का, उस पे हमारे जो सिख भाई लोग हैं या जब भी इस रिलीजन को मानते हैं वो वहाँ पे जा सकें, उनके पिलग्रिमेज पे जाके अपना एक बार उनके दर्शन कर सकें। तो इस वजह से हमारा करतारपुर कॉरिडोर भी चल रहा है। तो ये हमारे फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आज का सीसीआई। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि सीसीआई ने अभी जो पेनाल्टी है वो कुछ मैन्युफैक्चरर जो पेपर के मैन्युफैक्चरर्स थे उन पे इम्पोज की है, क्योंकि उन लोगों ने कार्टेलाइजेशन क्रिएट किया था। कार्टेलाइजेशन मीन्स होता है कि मतलब एक वो ग्रुप फाउंड कर रहे थे, तो इस वजह से उन पे 5-5 लाख का जो पेनल्टी है वो लगाया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं सीसीआई होता क्या है। तो सीसीआई जो होता है वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो कि नेशनल कंपटीशन रेगुलेटर है अपने देश का। अब ये क्या करता है? ये कंपटीशन की भावना को जागृत करता है ताकि लोग एक ग्रुप ना बना सकें, और अगर किसी एक सेक्टर के लोग एक ग्रुप बना लेंगे तो उस चीज़ का जो प्राइस होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इन चीज़ों को रोकने के लिए, कंपटीशन की भावना को और इन्हांस करने के लिए ये कमीशन का निर्माण किया गया था। एक स्टेचुटरी बॉडी है जो कि कॉर्पोरेट अफेयर्स के जो मिनिस्ट्री है हमारी उसके अंडर आती है। 14 अक्टूबर 2003 में ये कंपटीशन एक्ट के थ्रू हम लागू की गई थी या बनाई गई थी, तभी इसी वजह से जब एक्ट है तभी वो स्टैच्यूटरी बॉडी है। हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में है। अभी जो सीसीआई या जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हमारा है वो कंप्राइजेस होता है, एक चेयरपर्सन होते हैं और उनके 2 से ज़्यादा और 6 से कम मेंबर होते हैं। और हमें ध्यान यहाँ पे ये देना है कि ये जो इवन चेयरपर्सन और मेंबर्स सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको अपॉइंट करती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ब्रिक्स का। काफ़ी फेमस टॉपिक रहता है, जनरली सब लोगों को पता भी रहता है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी एक एग्रीमेंट हुआ है जो हमारे 5 देश हैं इस ब्रिक्स यूनियन में। उन्होंने कहा है कि जो एक इनोवेशन आएगा वो हम इंडिया की लीडरशिप के तहत कर सकते हैं, मतलब इंडिया लीड करेगा उस इनोवेशन आइडियाज़ को। आपको पता ही है ब्रिक्स का जो एक्रोनिम्स है वो
5 इमर्जिंग जो इकोनॉमीज़ हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जो कि सबसे लास्ट में ज्वाइन हुआ था 2010 में, उसका कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पर बस फैक्ट नंबर 2 मैं जो समझा रहा हूँ उस पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए कि इसका जो समिट्स होता है वो, क्योंकि मेनली क्वेश्चन यही आ जाता है एग्जाम्स में कि ब्रिक्स का 13th जो समिट है वो कहाँ पर होगा, या 12th समिट है वो कहाँ पर हुआ था। तो हमें ये देखना पड़ता है कि जो समिट हेल्ड होता है वो उनके सिक्वेंस से होता है। सपोज़ कर लीजिए कि अगर अभी जैसे बोला जाएगा कि 13th जो ब्रिक्स समिट है वो कहाँ होगा, तो हम देख लेंगे कि ब्रिक्स जो हमारा लिखा हुआ है ये 5 लेटर्स हैं, तो 1 2 3 4 5 से चलेगा। अगर 13th है तो 5 5 देन 3, मतलब आई पे आ जाएगा, तो आई मीन्स इंडिया। तो जो 13th हमारा समिट होगा वो, या हुआ है, वो इंडिया में होगा। अभी अगर जैसे आ जाए कि 14th कहाँ होगा, तो आई के बाद सी आ रहा है, तो सी इंडिया के बाद सी आ रहा है ना, तो 14th तो वो चाइना में होगा। तो इस तरीके से एक नॉर्मल सा एक गेसिंग वो है। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, अच्छा लगेगा। फॉर्म हुआ था सितंबर 2006 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर संघाई में है। ब्रिक्स टावर करके एक पूरा सा एक बिल्डिंग है, उस पे इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो ब्रिक्स है, इसके 2 फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं इसके खुद के, जो कि ब्रिक्स के जो भी नेशंस हैं उनको काफ़ी मतलब सपोर्ट करते हैं फिनेंशियली। एक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, बहुत सुना होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक का, और एक है कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। तो ये 2 फिनेंशियल आर्किटेक्चर के पोल हैं हम कह सकते हैं, जो कि काफ़ी हेल्प करते हैं ब्रिक्स नेशंस को। इवन जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो तो अदर जो हमारे नेशंस हैं उनको भी सपोर्ट करता है। नेक्स्ट टॉपिक है आज का हमारा यूनेस्को। यूनेस्को न्यूज़ में क्यों है ये देख लेते हैं। तो इसका सबसे जो न्यूज़ में होने का कारण है वो यही है कि इंडिया फिर से री इलेक्ट हुआ है यूनेस्को की जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड होती है उसके लिए, फॉर द टर्म 21 से 25 तक 5 साल का होता है। 164 वोट्स इंडिया को मिले हैं। अब एग्जीक्यूटिव बोर्ड क्या करता है, वो जैसे कि हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है जहाँ पे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, उनको एग्जीक्यूट किया जाता है, वो बोर्ड होता है। तो वहाँ पे इंडिया भी 5 साल का जो टर्म है उसके लिए री इलेक्ट हो गया है। आपको पता ही है कि यूनेस्को स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एम इसका यही है कि वर्ल्ड पीस प्रमोट करनी होती है थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन, एजुकेशन, आर्ट, साइंस एंड कल्चर के थ्रू। ये फॉर्म हुआ था जब हमारा यूएन बना था 1945 में, तो 16 नवंबर 1945 को ये फॉर्म हुआ था। हेडक्वार्टर इसका है वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर, पेरिस। तो हमें ये देख लेना है कि जो यूनेस्को की लिस्ट होती है हमारी हेरिटेज वाली, तो उससे भी कहीं ना कहीं गेस कर लेंगे कि वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर जो है पेरिस में है, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। और टोटल जो मेंबर हैं इस यूनेस्को में वो 193 हैं। तो अब आप देख लीजिए कि आउट ऑफ 193 164 वोट्स इंडिया को मिले थे फॉर अगेन री इलेक्टेड फॉर एग्जीक्यूटिव बोर्ड। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रिजाइन ला। अब रिजाइन ला बहुत न्यूज़ में रहता था, अभी न्यूज़ में आया आज। क्यों आया है, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर जो हमारे मिस्टर राजनाथ सिंह हैं, इन्होंने एक रिवैम्प वार मेमोरियल वहाँ पे इनॉग्रेट किया है। अब क्या है, क्यों किया है ऐसा, तो बात कर लेते हैं। जो रिजेंग ला है वो रेचिन ला करके भी जाना जाता है। रेचिन ला चाइना वाले बोलते हैं, रिजेंग ला हम लोग इंडियंस बोलते हैं, चाइना वाले जो रेचिन ला बोलते हैं। रिजेंग ला एक माउंटेन पास है बिटवीन जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड लद्दाख है और एक चाइनीज एडमिनिस्ट्रेटेड स्पेंगुर लेक करके है, वो उसके बीच में है ये, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हमारी LAC है इंडिया और चाइना के बीच में, उसके मध्य में है ये। हालांकि इंडिया भी क्लेम करता है कि जो स्पेंगुर लेक है वो इंडिया का पार्ट है। अभी उस पर मतभेद है, आगे चल के देखते हैं क्या होता है। रिजेंगला एक ऐसी साइट है जहाँ एक बहुत ही भीषण, बहुत ही भयावह वॉर या बैटल लड़ा गया था बिटवीन इंडिया एंड चाइनीज़। कब, 1962 में। इसमें क्या हुआ था कि आपको पता ही होगा 1962 का वार, उस टाइम पे इंडिया को बहुत जगह से मतलब वार को फेस करना पड़ा था चाइना की, मतलब बहुत जगह से, अरुणाचल प्रदेश से भी किया था। इधर मेन जो थ्रेट था वो हमारे लद्दाख रीजन से था। तो वहाँ पे एक 13 कुमाऊं रेंज करके थी, वहाँ पर 120 सोल्जर्स थे अराउंड, कोई बोलता 119 या 120, ऐसे कुछ सोल्जर्स थे। तो उन्होंने
बहुत ब्रेवली फाइट किया उस बैटल को, और उसमें से चाइनीज़ के थाउजेंड्स से भी ज़्यादा जो सोल्जर्स के ट्रूप्स थे उनको, उनसे लड़ाई की, उनको मारा। जो इनको लीडरशिप कर रहे थे इस पूरे रेजिमेंट को, वो मेजर शैतान सिंह थे। नाम सुना होगा आपने मेजर शैतान सिंह, एक इनके पे मूवी भी बनी है। कभी टाइम मिले तो मेजर शैतान सिंह पे एक मूवी बनी है, वो देखिएगा। तो बहुत ही ब्रेव, माँ बहादुरी से लड़े थे वो लोग, और 114 सोल्जर्स वहीं पे मारे गए थे ड्यू टू, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम था, -14 या 15 के अराउंड था, तो वो लोग बर्फ़ बन गए थे। बट इवन दो वो बहुत ब्रेवली लड़े, और माना जाता है ये कि वो जो बैटल थी वो इंडिया जीती थी। मेजर शैतान सिंह को इस मतलब बैटल के लिए परमवीर चक्र भी मिला था, तो ये हमें ध्यान देना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ये इतना टाइम दिया। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ हंसते रहिए, हंसना मत भूलिए। धन्यवाद।